दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी बौखला गई, उनको चुनाव आयोग से इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि वो सीधा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से टकराने के मूड में है। जहां एक तरफ उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि मैं बंगाल में वोटर लिस्ट से एक भी नाम नहीं कटने दूंगी, उसके अलावा अब उन्होंने मोदी पर प्रहार करना शुरू किया है और कांग्रेस की भाषा बोली है। बंगाल की विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने बाकायदा मोदी को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाकर ये कहा कि ये चुनाव फर्जी था और मोदी ने, बीजेपी ने वोट चोरी की है। वो ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं, जिनके ऊपर आपको बता दूं कि कांग्रेस के बड़े नेता और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ये आरोप लगा चुके हैं कि ये जो है ममता बनर्जी वहां जिस तरह से चुनाव होते हैं उस चुनाव में धांधली करती है और उसके अलावा बूथ कैप्चरिंग होती है, फर्जी वोट लिस्ट में नाम है। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सांसद रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया था कि ये जो ममता बनर्जी है, इन्होंने तो वोट लेने के लिए ठेकेदार इकट्ठे किए हुए हैं और ठेका दिया हुआ है। और उन्होंने दावा किया था कि फर्जीवाड़ा है, वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा फर्जी नाम जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए, अगर खाली बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ये आरोप लगाते तो ये कहा जा सकता था कि विपक्षी पार्टी है इसलिए आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने हर चुनाव में ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाए और अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए। लेकिन ममता बनर्जी ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि साहब ये जो मोदी हैं ये फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये पूरी एक टूल किट है जिनका एक मकसद है और मकसद है मोदी का तख्ता पलट। पूरा विपक्ष उसमें मिला हुआ है और एक टूल किट तैयार होती है अमेरिका में और वो अमेरिका तय करता है कि कौन कौन नेताओं को क्या बयान कब कब देना है। पूरी एक टूल किट होती है, फिर वो सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है बातें और मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है कि जिन स्टेट्स में मोदी की सरकार नहीं है, यानी बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां ये बवाल किया जाए और फिर सबको इकट्ठा करके एक दिन दिल्ली में आंदोलन खड़ा कर दिया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया, इनको लगता है कि भारत में भी ये तख्ता पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। ममता बनर्जी की उसी की लेकर तैयारी है, इसीलिए ये बयानबाजी दी गई है। अब इस मामले में और बौखलाहट कैसे बढ़ गई है कि चुनाव आयोग को ममता बनर्जी धमका रही थी कि हमारे स्टेट में हम SIR सर नहीं होने देंगे, एक भी नाम नहीं कटने देंगे। अधिकारियों को ये लग गया कि भाई ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो कह रही है तो फिर ठीक है, और फर्जी नाम कुछ अधिकारियों ने जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया, ममता बनर्जी को कहा गया कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड करिए। 4 अधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही गई, लेकिन ममता बनर्जी अड़ गई, हम सस्पेंड नहीं करेंगे। मामला केंद्र तक पहुंच गया क्योंकि चुनाव आयोग अपने आप में एक ताकतवर बॉडी है और उसको सुप्रीम कोर्ट तक की पावर है। जैसा सुप्रीम कोर्ट में CJI को पावर होती है, वही मुख्य चुनाव आयुक्त को पावर होती है। और जब चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया कि आप डेट रख दी गई कि इस डेट तक आप सस्पेंड करके हमें सूचित करिए वरना फिर हम कार्रवाई करेंगे, तब जाकर के वो 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए, वरना तो सस्पेंड भी नहीं होते। और इसीलिए ममता बनर्जी को लग गया कि ये SIR बंगाल में होकर रहेगा। ममता बनर्जी अधिकारियों को नहीं देगी, ममता बनर्जी बायस्ड करेगी, ममता बनर्जी TMC के कार्यकर्ता घपला करने की कोशिश करेंगे। ये शिकायत तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी और अब तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी दी हुई है। और इसलिए चुनाव आयोग ने तय किया कि कुछ केंद्र की तरफ से वहां अन्य अधिकारी भेजे जाएंगे जो साथ में बैठकर ये देखेंगे कि कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं है। और इसलिए सूचियों को अभी से तैयार किया जा रहा है। और जो शुवेंदु अधिकारी ने 1 करोड़ फर्जी वोट होने का दावा किया था, यानी ममता बनर्जी पर आरोप लगे हैं कि पिछले 15 साल से बंगाल के अंदर जो विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ, उसके कारण से लोगों की वोट चोरी करके और वहां सत्ता में ममता बनर्जी बैठी है। 3 बार से मुख्यमंत्री बैठने वाली ममता बनर्जी, उसके पहले कम्युनिस्टों की सरकार, और वो आज केंद्र में मोदी पर सवाल उठा रही हैं, जो मोदी दुनिया और भारत के लोकप्रिय नेता हैं। ममता बनर्जी को बंगाल के आगे कोई प्यार करता है, जानता है कोई? और वहां भी जबरदस्ती बनी हुई है।
लेकिन मोदी आज वर्ल्ड क्लास नेता बने हुए हैं। उन पर यह सवाल उठाते हुए ये कह रही है कि ये वोट चोर हैं, उनसे गद्दी छोड़ने को कह रही है। तो भाई खुद क्यों नहीं गद्दी छोड़ती? तुम पे सब चुनाव के बाद आरोप लगे, मामला कोर्ट तक में पहुंचा। कलकत्ता हाई कोर्ट में जब केस पहुंचे हैं कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी है कि ममता बनर्जी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है और इसीलिए केंद्रीय फोर्स लगाने की वहां से सिफारिश की गई। अधिकारियों पर सीबीआई के केस हुए कोर्ट के जरिए। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, इसीलिए तो फिर कोर्ट ने कहा। तो ममता बनर्जी पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कोर्ट ने भी कह दिया कि वोट चोरी की गई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, घपला घोटाला हुआ है, लोगों को डराया गया है। लेकिन बौखलाहट देखिए कि वो खुद पाक साहब बनते हुए मोदी पर प्रहार कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी इसमें कह चुके हैं और उन्होंने कहा, तभी चुनाव आयोग में कंप्लेंट की, उसके बाद ही 1 करोड़ फर्जी वोटर हटाने का मामला जो है इसीलिए चुनाव आयोग के संज्ञान में आया और वो इस मामले में अब कार्रवाई करने की शुरुआत कर चुके हैं। तो ममता बनर्जी को लगता है कि अगर ठीक से यहाँ SIR हो गया बंगाल में तो वो तो वापसी सत्ता में आ ही नहीं सकती। फर्जीवाड़ा करके, बूथ कैप्चरिंग करके, घुसपैठियों की वोट के आधार पर ममता बनर्जी सीएम बनी हुई है। उनको अच्छे से पता है कि अगर घुसपैठियों की वोट कट जाती है, फर्जी वोटर कट जाते हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी का वोटर उसमें बचेगा और वो भी केंद्रीय फोर्स लग गई तो वो वोट जरूर डालेगा। तो इनकी दाल गलेगी नहीं और यही बौखलाहट उनके चेहरे से, बातचीत से दिखाई देती है। यही विधानसभा में उनके नारों में दिखाई दी है कि ममता बनर्जी की हालत क्या हो गई है। लगता है जैसे दिमागी हालत उनकी ऐसी है कि रात को नींद नहीं आती हो उनको, सपने में भी मोदी दिखता है, ऐसा लगता है। जिस तरह से बौखलाहट में वो नारे लगा रही हैं, इस बुरी तरह से कोई नारे लगाता नहीं है। बीजेपी वोट चोर, मोदी वोट चोर, कोई बात है यार? कोई सबूत नहीं है, किसी कोर्ट में केस नहीं डाला, किसी कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार बेईमानी से बनी है। अपनी मर्जी से कुछ भी आरोप लगा दोगे, कुछ भी बोल दोगे, तो ये नहीं चलेगा। इस पर आपको बता दें, मोदी जी लाल किले से बोल चुके और वो कोलकाता में जब गए थे, कोलकाता में उन्होंने बोला। और जब उन्होंने बोला कि घुसपैठ पर कड़ा प्रहार अब हम करके रहेंगे और उसके लिए विशेष अभियान चलेगा। आपको बता दें, कोलकाता में वो जनसभा संबोधित करने गए मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि इस बार मैंने लाल किले से घुसपैठ के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की थी। पश्चिम बंगाल, कोलकाता के लोग समय से आगे की सोचते हैं, इसलिए आपके बीच लगातार इस राष्ट्रीय चुनौती पर चर्चा करता हूं। आजकल आप देखते हैं कि जिन देशों को विकसित कहा जाता है वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं झेल सकता। मोदी जी ने लाल किले से भी कहा और ये कोलकाता में जनसभा में भी कहा। सुनिए आप क्या कहा था मोदी। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने देश की एक बहुत बड़ी चिंता की चर्चा की है। ये चिंता घुसपैठ के बढ़ते खतरे की है। कोलकाता के, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे की सोचते हैं, इसलिए आपके बीच मैं लगातार इस बहुत बड़ी राष्ट्रीय चुनौती की चर्चा करता रहा। आजकल आप देखते हैं, जिन देशों को विकसित कहा जाता है, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वहां घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चल रही है। ये देश अब घुसपैठियों को ज्यादा नहीं सह सकता। घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? उनको भगाना होगा कि नहीं भगाना होगा? कौन भगा सकता है? कौन भगा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? घुसपैठियों से बंगाल को कौन मुक्त करा सकता है? साथियों,
मोदी नहीं, भाजपा नहीं, आपका एक वोट करा सकता है। आप सुना आपने, मतलब बिल्कुल साफ है। केंद्र की सरकार ने साफ कर दिया कि अब घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहला जो पड़ाव है वो यही है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाएगा। ये काम चुनाव आयोग के एसआईआर के जरिए होगा और केंद्र ने उधर तैयारी कर रखी है कि अब एक भी घुसपैठिया भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। वोटर लिस्ट से नाम कटा, उसके बाद प्रमाण पत्र में केवल एक प्रमाण पत्र इनसे मांगा जाएगा, वोटर लिस्ट दिखाओ, वोटर कार्ड दिखाओ। वोटर कार्ड जिस पे नहीं है इसका मतलब वो भारत का नागरिक नहीं है, प्रूव नहीं कर पाएगा, उठा उठा के बाहर बॉर्डर के फेंक दिया जाएगा। यही तैयारी है और यही ममता बनर्जी का दुख और बौखलाहट है। और अगर ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं होती है और धमकी देती हैं केंद्र को, चुनाव आयोग को, तो निश्चित समझ लीजिए, जैसा मैं कहता रहा हूं, चुनाव आयोग किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा, चाहे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े। बंगाल में अब तो एसआईआर होकर ही रहेगा। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए। वंदे मातरम।